भारत में एक बार फिर से किसानों का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली बॉर्डर के पास पिछले कुछ दिनों से धरने पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसानों ने आने वाली 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसानों के आंदोलन के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान सामने आया है और इस समय काफी वायरल भी हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक से उपराष्ट्रपति के इस बयान के क्या सियासी मायने समझे जाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंच से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछकर पूरी केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेर दिया है। केंद्र कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसानों के मुद्दे पर बोलते नजर आए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत कृषि अनुसंधान परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों की मौजूदगी के बावजूद किसान परेशानी और पीड़ा में है। किसान संकट में है और आंदोलन का सहारा ले रहा है और ये स्थिति देश की भलाई के लिए अच्छी नहीं है। आगे उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर सीधे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछ डाले। उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्तियों से भी अनुरोध कर रहा हूं, कृपया करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वो क्यों नहीं निभाया गया। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। बीते साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है। काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कौन है वो लोग जो किसानों को कहते हैं कि उसके उत्पाद का उचित मूल्य दे देंगे। मुझे समझ नहीं आता कि कोई पहाड़ गिरेगा, किसान अकेला है जो असहाय है। मैं समझने में असमर्थ हूं कि हम अर्थशास्त्रियों, थिंक टैंकों के परामर्श से एक ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं बना सकते जो हमारे किसानों को पुरस्कृत कर सके। जो वादा किया है हम उस वादे में कंजूसी कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसानों से। चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। साल 2020 में 3 कृषि कानूनों को लाया गया जिसके खिलाफ किसानों का जत्था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली के बॉर्डर पर कई महीनों तक आंदोलन करता हुआ नजर आता है। सरकार से कई दौर की बातचीत चलती है लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकलता, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों से किसान इन बॉर्डरों पर पहुंचते हैं। लगभग 1 साल तक लगातार चले इस आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार किसानों के आगे घुटने टेकती है और इन कानूनों को वापस ले लिया जाता है। किसानों से विनती की जाती है कि वो दिल्ली के बॉर्डर खाली करें और उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, जिसमें एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा। सबसे बड़ा वादा था। हालांकि कई बार किसान एमएसपी गारंटी कानून के लिए मांग कर चुके हैं। कई केंद्र एजेंसियां भी इसकी सिफारिश कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी एमएसपी को कानून के दायरे में नहीं लाया गया है। किसानों ने नवंबर 2020 में आंदोलन शुरू किया था और नवंबर 2021 में सरकार ने जब कानून वापस लिया और किसानों की मांगों को पूरा करने का वादा किया, तब किसान बॉर्डर से पीछे हट गए। अब तक काफी धैर्य के साथ वादों को पूरा होने का इंतजार किया गया, लेकिन कोई उम्मीद की किरण ना दिखने पर वो एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये बयान किसानों को शांत करने के लिए एक संदेश हो सकता है। क्योंकि जगदीप धनखड़ खुद एक जाट किसान परिवार से आते हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि किसानों का ये आंदोलन अब फिर कितनी लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर आया है और इस बार इसका नतीजा क्या निकलेगा।